देखिए ट्रेडर्स, एडवांस एसएलएंटिंग कोर्स के सेकंड लेक्चर में आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बेस्ट टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू एसएलएंटिंग कौन सा रहेगा, हमें कौन सा यूज करना चाहिए एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ हम मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था किस तरीके से मार्केट एसएलएंटिंग के अकॉर्डिंग काम करता है एंड बेसिक जो था एसएलएंटिंग का वो हमने उसमें क्लियर किया था एंड आखिर हमें एसएलएंटिंग क्यों यूज करनी चाहिए मार्केट के अंदर वो भी हमने उसमें क्लियर किया था। अब देखिए, अब एक सवाल उठता है कि सर हम जो एसएल हंटिंग करते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, क्या एसएल हंटिंग बड़े टाइम फ्रेम पे हम नहीं कर सकते क्या? अब देखिए ये दिक्कत है, जब रिटेलर मार्केट में आता है ना तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक भर दिया जाता है, कहीं ना कहीं एक दिमाग में उसके डाल दिया जाता है क्या कि अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे आपको ट्रैपिंग देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो आपको ट्रैपिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन ये बिल्कुल फॉल्स है। आप छोटा टाइम फ्रेम यूज करें तब भी ट्रैपिंग मिलेगी, चाहे आप बड़े से बड़ा टाइम फ्रेम यूज करें, आप 15 मिनट करें, 30 मिनट करें, 1 आवर करें, बल्कि आप 1 डे टाइम फ्रेम यूज करेंगे तब भी आपको ट्रैपिंग देखने की मिलती है। अब ये कैसे कर रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल शो करूंगा। ओके, तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं काफी सारे एग्जांपल शो करूंगा, 1 डे टाइम फ्रेम पे एग्जांपल शो करूंगा, तो आपको दिखेगा सर बड़े टाइम फ्रेम पे भी ऐसे लंटिंग काम करती है। अच्छा सर, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे लंटिंग काम करती है तो हम छोटा क्यों यूज करते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आपको शो कर देता हूँ कि जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, इन पे भी कैसे ट्रैपिंग करी जाती है एंड जो छोटे टाइम फ्रेम को हम यहाँ पे यूज करते हैं क्यों करते हैं उसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट अवेलेबल है। 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको दिख रहा होगा। अब 15 मिनट हम स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम ले रहे हैं क्योंकि इस पे कंसीडर करते हैं रिटेलर्स की ऐसे लंटिंग काम नहीं करती है, लेकिन मैं आपको लाइव यहाँ पे शो करके दिखाऊंगा, लेटेस्ट चार्ट के अंदर शो करके दिखाऊंगा किस तरीके से मार्केट में ऐसे लंटिंग ने काम किया है। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है मार्केट में अगर देखें तो 15 सितंबर को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट देता है एंड मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। तो रिटेलर्स का माइंडसेट क्या होता है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है, अच्छा खासा 15 मिनट कैंडल आप देखिए कितनी बुलिश कैंडल बनी है, तो क्या करते हैं बाय करते हैं। 15 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग दी है, आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो कि आपको क्लियर हो पाए। क्या 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर कैंडल ने क्लोजिंग दी है? बिल्कुल दी है। जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल ने क्लोजिंग दी है तो मार्केट अपसाइड क्यों नहीं गया, मार्केट क्या हो गया, डाउन साइड आ गया एसएलएंट करने के लिए। तो ये तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप बड़े से बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे उस पर भी आपको एसएलएंटिंग मिलेगी। मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ। फिर क्या होता है, मार्केट क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाता है, कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट की, फिर एक दो कैंडल यहाँ पे 15 मिनट की मार्केट नीचे होल्ड करता हुआ बनाता है, एक पॉजिटिव मोमेंटम शो करता है जिसको हम एक तरीके से रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, फिर फर्दर मार्केट अगेन डाउन साइड मूव करता है। ये पूरा काम जो हो रहा है ना 15 मिनट पे हो रहा है। आप बताइए रिटेलर क्या सोचेगा, रिटेलर यहाँ पे सेलिंग की सोचेगा। क्यों? क्लोजिंग प्राइस से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है। कैसे रिजेक्ट कर रहा है, मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो होगा क्या, कहीं ना कहीं मार्केट में सेल एक्टिवेट होंगे। जब सेल एक्टिवेट होंगे तो उनके एसेट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। कहाँ पे अवेलेबल होंगे बताइए आप, यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर अवेलेबल होंगे। देखिए मार्केट ने आराम से उनके सबके ऐसे लंट किए। ओके, तो आपने देखा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ऐसे लंटिंग काम करी। और आपको दिखाता हूँ मैं एग्जांपल। ओके, अब ये देखिए, ये आपको 16 सितंबर का मार्केट मिलेगा। इसमें आप देखिए क्या हुआ है, मार्केट ने सबसे पहले फर्स्ट कैंडल का जो लो है, फर्स्ट कैंडल का जो लो होता है उसका भी ब्रेकडाउन दिया है, क्लोजिंग दी है कैंडल की। एंड आप देखिए लाइव मार्केट में जब ये कैंडल फॉर्म हो रही होगी तो क्या इसने इसका ब्रेकडाउन दिया होगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे? बिल्कुल दिया होगा। क्या रिटेल एक्टिवेट होंगे? बिल्कुल होंगे। तो उनका एसएल कहाँ होगा, इस कैंडल के अपर साइड अवेलेबल होगा। आराम से मार्केट ने आके देखिए इनके एसएलएंट किए, फिर जाके मार्केट ने डाउन साइड मूव किया। क्या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एसएलएंटिंग नहीं हुई क्या? बिल्कुल हुई है। अभी देखिए मैं आपको और एग्जांपल शो करता हूँ। अब ये देखिए कितना बेस्ट एग्जांपल है। आपको दिखेगा यहाँ पे 41,500 का एक पीएसवाई लेवल है। कौन सा है? 41,500 का पीएसवाई लेवल है। अब इस पे 1 2 3 4 5 कैंडल यहाँ पे मार्केट ने क्या करी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट ने शो किया कि मार्केट कहीं ना कहीं 41,500 से रेजिस्टेंस ले रहा है। अब लाइव मार्केट में इसने क्या करा, इसका ब्रेकडाउन भी दिया। ठीक है ना, दिया नहीं दिया? बिल्कुल दिया। तो हुआ क्या, कौन एक्टिवेट होगा, रिटेल एक्टिवेट होगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ट्रैपिंग तो काम करती नहीं है, लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने अपसाइड जाकर उनके स्टॉप लॉस हंट किए, फिर जाके मार्केट अगेन डाउन साइड आया। तो इस तरीके से मार्केट जो होता है ना वो ट्रैपिंग करता है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो आप छोटा टाइम फ्रेम यूज करें चाहे बड़ा टाइम फ्रेम यूज करें, ट्रैपिंग आपको हर जगह मिलेगी। अब ये देखिए इसमें कितना बेस्ट एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ओके, ब्रेकआउट देके मार्केट ने रीटेस्ट किया। कौन एक्टिवेट होगा आप बताइए, ब्रेकआउट होके रीटेस्ट होके जब मार्केट पॉजिटिव क्लोज करेगा कौन एक्टिवेट होगा, बाय एक्टिवेट होगा, रिटेल एक्टिवेट होगा। अगले दिन मार्केट ने क्या किया, ह्यूज गैप डाउन दे दिया, सब के सब यहाँ पे ट्रैप हो गए। तो ये दिखा आपको। फिर एक और एग्जांपल देखिए, 14 सितंबर को मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम शो किया, क्लोजिंग प्राइस पे अप्रोच किया,
1 2 3 4 कैंडल 15 मिनट की क्लोज की, रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट ने कहां से दिखाया, कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस से दिखाया। तो हुआ क्या, सीधी सी बात है, जो मोमेंटम समझ के कि अब तो कोई और कितना पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, रिटेलर सेलिंग करेगा, उसके स्टॉप लॉस अपर साइड होंगे, मार्केट ने उनको हंट किया। तो आपने देखा किस तरीके से जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उन पे भी आपको ट्रैपिंग देखने के लिए मिलती है। मैं आपको और एग्जांपल शो करता हूँ ताकि आपके अंदर जो डाउट होता है ना कि ऐसे लिंटिंग बड़े टाइम फ्रेम पर काम नहीं करती है, वो एकदम आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले पहली कैंडल का आप देखें तो सपोर्ट ले रहा है, ओके, ब्रेकआउट दिया। सेकंड कैंडल ने कहीं ना कहीं सीधी बात है होल्ड किया, थर्ड कैंडल ने होल्ड किया, कौन एक्टिवेट होगा बताइए आप यहाँ पे। पहला तो सीधी सी बात है, फर्स्ट कैंडल का मार्केट सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख रहा होगा हाई का, एंड यहाँ पे मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज की है। वो एक्टिवेट कौन होगा बताइए, कहीं ना कहीं बायर एक्टिवेट होंगे। जब बायर एक्टिवेट होंगे तो मार्केट ने उन सबके यहाँ पे ऐसे लंट करने का काम किया है, खत्म बात। और यहाँ पे देखिए आप क्लोज, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट कैंडल का जो लो होता है वो रेजिस्टेंस इस तरह मार्केट में काम करता है। ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद अगेन मार्केट सेल ऑफ जा रहा है, कौन एक्टिवेट होगा, सेल एक्टिवेट होंगे। जब सेल एक्टिवेट होंगे उनके स्टॉप लॉस अपर साइड अवेलेबल होंगे, मार्केट देखिए अगले दिन स्टॉप लॉस खाने के लिए अपर साइड भाग गया। तो इस तरीके से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ऐसे लंटिंग काम कर रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रेंज मोड जब मार्केट था तब भी कितने अच्छे तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ऐसे लंटिंग करी। अभी देखिए मैंने यहाँ पे पूरी रेंज ड्रॉ कर रखी है, इसमें आप देखेंगे तो इस रेंज का जो हाई था इसका पहले मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देखिए क्या मार्केट अपसाइड गया, बिल्कुल नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ रिटेल एक्टिवेट होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। फिर अगले दिन क्या होता है, मार्केट गैप अप खुलता है। रिटेलर का जो माइंडसेट होता है, अरे ब्रेकआउट हो चुका है, गैप अप हो चुका है, मार्केट तो अपसाइड भागेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहीं से डाउन होना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो बाय करके गए थे, यहाँ पे जो गैप अप खुल के बाय कर रहे थे, उनको मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले आउट किया। जैसे मार्केट अगेन रेंज के अंदर आया तो कौन एक्टिवेट होगा आप बताइए, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल एक्टिवेट होंगे मार्केट के अंदर। तो क्या क्या मार्केट ने अपसाइड मूव करके उन सबको हंट किया। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेहतरीन तरीके से मार्केट ने क्या किया, ऐसे लंटिंग में अकॉर्डिंग काम किया। अब देखिए वन डे टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको एग्जांपल शो कर देता हूँ। ये मैं निफ्टी में आपको शो कर देता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मार्केट ने ऐसे लंटिंग के अकॉर्डिंग वहां पे काम किया। ओके, अब ये देखिए निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम है, एंड इसमें आप देखेंगे तो कितने इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया। एंड जो मार्केट ने कैंडल फॉर्म की, कितनी बियरिश कैंडल है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। मार्केट ने जो कैंडल फॉर्म की है वो कितनी बियरिश कैंडल के साथ मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है। तो होगा क्या, कौन एक्टिवेट होगा, सेल एक्टिवेट होगा। अब रिटेलर का अगले दिन जब मार्केट में आएगा तो उसका माइंडसेट सेलिंग का होगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, वहीं से टर्न करके मार्केट ने एक रैली कंटिन्यू की, एंड मार्केट ने अपने हाई को टच करने के लिए, ऑल टाइम हाई टच करने के लिए मार्केट अपसाइड कंटिन्यू कर गया। तो जब मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां से मार्केट 2 बार अपसाइड मोमेंटम शो कर चुका था, उसका एक बेरिश ब्रेकडाउन दिया, अच्छी खासी बेरिश कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने क्या रिटेलर की साइकोलॉजी के साथ ट्रैप करते हुए अपसाइड मूव कर दिया। तो क्या डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ऐसे लंटिंग नहीं हुई क्या, बिल्कुल हुई। क्या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसे लंटिंग हुई क्या, नहीं हुई, बिल्कुल हुई। तो आपका जो मिथ है ना कि छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे लंटिंग काम करती है, बड़े टाइम फ्रेम पर ऐसे लंटिंग काम नहीं करती है, उसको मार्केट में ब्रेक करा मैंने। ओके, तो 15 मिनट हो, चाहे डे टाइम फ्रेम यूज करें, चाहे 4 आवर टाइम फ्रेम यूज करें, चाहे आप 1 मंथ 1 वीक टाइम फ्रेम यूज करें, हर जगह आपको ऐसे लंटिंग मिलती है। अब एक जेन्युइन सा डाउट उठेगा, ठीक है सर, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे भी ऐसे लंटिंग हो रही है तो हम बड़ा टाइम फ्रेम क्यों यूज नहीं करें। बड़ा टाइम फ्रेम तो हम यूज कर सकते हैं ना, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे लंटिंग काम कर रही है तो। इसका मैं डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए जेन्युइन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इजी होता है टेम्पटिंग को अंडरस्टैंड कर पाना। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है, हम टेम्पटिंग जो होती है ना उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। टेम्पटिंग क्या होती है, एक लेवल है, मार्केट अप्रोच कर रहा है, उस लेवल पे मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है, सेलर को इनवाइट कर रहा है या बायर को इनवाइट कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्पटिंग कहते हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है, मुश्किल हो जाता है अंडरस्टैंड कर पाना कि मार्केट बायर को बुला रहा है या मार्केट सेलर को बुला रहा है। लेकिन वही क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम पर हम इजिली तरीके से देख के बता सकते हैं कि मार्केट बायर को इनवाइट कर रहा है या सेलर को इनवाइट कर रहा है। जो हम इजी तरीके से मार्केट को देख पाएंगे कि हाँ सर बायर को इनवाइट कर रहा है, सेलर को इनवाइट कर रहा है, तो उसी हिसाब से उनको हम हंट कर पाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम पे ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं क्या कहता हूँ आपसे, छोटा टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करते हैं, छोटा टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज करते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए हम यहाँ पे यूज नहीं करते क्योंकि वहां पे हमें टेम्पटिंग नहीं मिलती है, डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड कर पाना। लेकिन बड़े छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है, टेम्पटिंग हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे वो मैंने क्लियर कर दिए कि हम छोटा टाइम फ्रेम क्यों यूज करते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम यूज क्यों नहीं करते। बड़ा टाइम फ्रेम हो उस पर भी आपकी एसेलेंटिंग काम करती है, छोटा टाइम फ्रेम हो उस पर भी एसेलेंटिंग काम करती है। छोटा टाइम फ्रेम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इस पर हम टेम्पटिंग को इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उस पर टेम्पटिंग को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे
देखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। देखिए मैंने आपको सब यहाँ पे लिख रखा, एक एक करके समझते हैं। 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है ये बेसिकली हम यूज करते हैं एसएल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट में। इसका लेक्चर मैं ऐड ऑन करूंगा अपने कोर्स के अंदर, एंड उसमें हम देखेंगे किस तरीके से आप एसएल आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रीवियस चार्ट्स के अंदर। ओके, तो उसमें आपको मैं ये 3 मिनट टाइम फ्रेम हम कैसे यूज करते हैं सब कुछ उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो ये आपको पता चल गया 3 मिनट टाइम फ्रेम हम क्यों यूज करेंगे, एसएल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। 15 मिनट वन डे टाइम फ्रेम, रिटेल की जो साइकोलॉजी होती है ना, रिटेलर्स की साइकोलॉजी, उसको यहाँ पे सीधी सी बातें यूज करेंगे टाइम फ्रेम को, 15 मिनट वन डे टाइम फ्रेम को रिटेलर की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए कि रिटेलर मार्केट में क्या सोच रहा है। अब हम 15 मिनट ही और वन डे टाइम फ्रेम ही यूज करते हैं क्योंकि रिटेलर भी यही यूज करता है। रिटेलर क्या देखता है, मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो बना रहा है, वो किस टाइम फ्रेम पे देखता है, 15 मिनट पे देखता है या वन डे टाइम फ्रेम पे देखता है। तो ये क्या करेगा, अगर वो भी इसी टाइम पे देख रहा है तो हम भी इसी टाइम फ्रेम पे देख के उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करेंगे एंड उसको हंट करने का काम करेंगे। तो एसएल हंटिंग में आपको पता होना चाहिए, एसएल तो इंपॉर्टेंट काम करते हैं रोल प्ले, लेकिन वहीं आपकी जो साइकोलॉजी होती है ना रिटेलर की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। जब आप सेलर की साइकोलॉजी, जब आप रिटेलर की साइकोलॉजी को ही नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो कैसे आप मार्केट में एसएल हंटिंग काम कर पाएंगे। तो रिटेलर की साइकोलॉजी होती है ना, वो बराबर रोल प्ले करती है एसएल हंटिंग के अंदर। ओके, 5 मिनट हो, 30 मिनट हो, 15 मिनट हो, इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग कैसे काम करते हैं उस लेक्चर को भी मैं इसमें कोर्स में ऐड करूंगा। ओके, अब 1 मिनट टाइम फ्रेम हम ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं। तो आपने देख लिया 3 मिनट आइडेंटिफाई एसएल इन द मार्केट, 15 मिनट वन डे टाइम फ्रेम रिटेल की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने के लिए, 5 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके से हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। तो आपको 1 मिनट पे तो ट्रेड करना है, 3 मिनट पे आपको एसएल आइडेंटिफाई करना है, 15 मिनट वन डे पे आपको रिटेल की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है, एंड 5, 30 मिनट, 15 मिनट इस पे हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का काम करते हैं मार्केट के अंदर। अब देखिए जब आप एक स्मॉल टाइम फ्रेम यूज करते हैं 1 मिनट, तो आपको काफी सारी मार्केट में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी तक आप क्या था, रिटेलर की साइकोलॉजी के हिसाब से अभी आप काम कर रहे थे, रिटेल की तरह आप मार्केट में काम कर रहे थे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। आप 5 मिनट यूज कर रहे हो, 15 मिनट यूज कर रहे हो, 10 मिनट यूज कर रहे हो, मतलब आप बड़े टाइम फ्रेम पे तो काम कर रहे थे। अब डायरेक्टली स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच करने पे कुछ प्रॉब्लम आपको मार्केट में आती है। पहली प्रॉब्लम आती है, फास्ट मोमेंटम होता है जिसको हैंडल कर पाना मुश्किल होता है। अब वहां पे क्या होता है, कैंडल्स जो फॉर्म होती है ना, वो फास्ट मोमेंटम करती हैं। इतना फास्ट मोमेंटम आपने ना ही 5 मिनट में देखा हुआ, ना ही 15 मिनट में देखा हुआ, ना ही 10 मिनट में देखा हुआ। बहुत ज्यादा फास्ट मोमेंटम होता है, तो उसको क्या करना होता है, उसी के हिसाब से हमें हैंडल करना होता है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की ना, तो आपके क्या कर सकती है, आपके डिजास्टर की तरह हो सकती है। छोटी सी गलती आपका काफी अच्छा खासा लॉस मार्केट में कर सकती है। तो काफी फास्ट मोमेंटम होता है, उसको हमें हैंडल करना पड़ता है। दूसरा क्या होता है, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। मार्केट में आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होते हुए दिखेगी स्मॉल टाइम फ्रेम पे, एम पैटर्न बनते हुए दिखेंगे, डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट किसी इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है, किसी इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है। तो उस वक्त क्या होता है, हमें इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है। उसमें हमें क्या करना होता है, ऐसा नहीं होता एम पैटर्न दिख रहा है बाय कर लो, डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है सेल कर दो, ऐसा नहीं होता। हमें अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल मार्केट में करना पड़ता है। पहली चीज, मार्केट के फास्ट मोमेंटम को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, इमोशंस को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। तो इमोशंस पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट मोमेंटम है, काफी चीजें मार्केट में बनेगी, लेकिन आपको सबको हैंडल करना आना चाहिए। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन, अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप एज एन बिगिनर स्मॉल टाइम फ्रेम पर आएंगे तो आपको मार्केट में हैंडल करने में डिफिकल्टी आएगी फास्ट मोमेंटम को, और इमोशंस कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी। तो जब मार्केट प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा ना, तो वो भी आपको समझने में नहीं आएगा। पहली बार में जब आप बिगिनर की तरह मार्केट में काम करेंगे तो आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आएगा। मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, किसको मार्केट ट्रैप करना चाह रहा है, बाय को ट्रैप करना चाह रहा है, सेलर को ट्रैप करना चाह रहा है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे मार्केट के अंदर क्या करना चाह रहा है मार्केट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये सब प्रॉब्लम्स है, मैं तो नहीं करूंगा ट्रेड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे करूंगा। तो आप इस तरीके से मार्केट से भाग नहीं सकते। आपको मार्केट को क्या हराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बने रहना है। प्रॉब्लम होगी, 1 महीने होगी, 2 महीने होगी, लेकिन आप इससे एकदम आपके लिए फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। एक तरीके से आपके लिए क्या हो जाएगा, हैंडल आप आराम से कर पाएंगे सबको। ओके, तो ये सब आपको ओवरकम करनी है प्रॉब्लम्स। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे प्रॉब्लम्स या आती हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि इन छोटे टाइम फ्रेम पर जो प्रॉब्लम आएंगी इनसे डर के भागना है, इनको आपको ओवरकम करना है। 1 महीना 2 महीना आपको थोड़ा डर लगेगा ट्रेड लेने में, लेकिन अगर आप इनको ओवरकम कर लेते हैं तो मार्केट में आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे। व्हेन वी हैव टू ट्रेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें मॉर्निंग में ट्रेड करनी चाहिए सर, या फिर हमें 11 बजे के बाद ट्रेड करनी चाहिए।
मेरा सीधा सा जवाब है, आप हो क्या, आप अभी बिगिनर हो, आप अभी क्या कर रहे हो, एसएल हंटिंग सीख रहे हो। अगर आप सुबह ट्रेड करने जाओगे ना मॉर्निंग में आप ट्रेड करोगे तो आपका 100% मैं कह दे रहा हूँ आपका लॉस होगा, आपका खुद एसएल हिट हो जाएगा, आप एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाओगे। लेकिन आप 11 बजे के बाद आकर ट्रेड करोगे ना, आपका प्रॉफिट होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आपके घर पे एक मेहमान आता है, क्या घर पे जब मेहमान आएंगे जिससे आप पहली बार मिले, क्या आप उसको देखते ही यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका माइंडसेट क्या होगा, आज वो किस तरह का बिहेव करने वाला आपके घर आएगा, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन जब वो आपके सामने 2-3 घंटे बैठ चुका होगा तो कहीं ना कहीं आप उसका जो बिहेवियर है, उसका जो रहन सहन का तरीका है, वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे, हाँ सर ये इस तरीके से कुछ ना कुछ करेगा। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब बैंक निफ्टी में आप छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मार्केट अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, और उसमें आप ट्रेड करने बैठेंगे सुबह सुबह तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं हंट कर लेगा। एसएल हंटिंग में मॉर्निंग की ट्रेड क्या होती है, फास्ट मोमेंटम आपको देती है, स्मॉल मिस्टेक आपका बड़ा लॉस यहाँ पे कर सकती है। तो इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट होता है अंडरस्टैंड कर पाना मार्केट के प्राइस एक्शन को, काफी फास्ट मोमेंटम होता है मार्केट के अंदर, तो उसको अंडरस्टैंड कर पाना मुश्किल होता है, फास्ट मोमेंटम मिलता है। अब आफ्टर 11 AM क्या होता है, मार्केट में चार्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होता है, तो हमें पता लग जाता है कि मार्केट करना क्या चाहता है, रिटेल की साइकोलॉजी क्या है, रिटेल अभी तक कर क्या रहा था, मार्केट उसको कैसे ट्रैप कर रहा था। तो हमें क्या करता है कि हमें रखा हुआ चार्ट मिलता है जिसमें हम काम कर सकते हैं। ओके, कहाँ भी नए चार्ट में एसएल अवेलेबल है, प्रीवियस चार्ट के एसएल कैसे अवेलेबल है, उसको हम यहाँ पे देख के मार्केट में काम कर सकते हैं। अब जैसे मैं सुबह ट्रेड करता हूँ, आपने देखा होगा टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं क्यों कर पाता हूँ, मैं इतना एक्यूरेट कैसे हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधी सी बात है लंबे समय से मार्केट में मॉर्निंग में ट्रेड करता आ रहा हूँ, तो मुझे क्या होता है, अब आदत हो चुकी है, मैं हर मार्केट में प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं समझता हूँ हाँ सर ऐसा मार्केट कर रहा है तो ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। वो कैसे पता लगा, मुझे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पता लगा। ओके, अब मार्केट में क्या होता है, 11 बजे के बाद आपको स्लो मोमेंटम मिलता है, बस ये एक इसकी प्रॉब्लम है, आपको फास्ट मोमेंटम सुबह मिल जाता है तो आपकी ट्रेड जल्दी खत्म हो जाती है, आप जल्दी मार्केट से फ्री हो जाते हैं। लेकिन आफ्टर 11 AM क्या होता है, आपको मोमेंटम स्लो मिलता है। अब देखिए आफ्टर 11 AM आप यहाँ पे ट्रेड करिए, एंड जो 9:15 मार्केट ओपनिंग होती है ना, उसको आप यहाँ पे वॉच करिए। मॉर्निंग में मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है उसको आपको अंडरस्टैंड करना है, साथ साथ आपको 11 बजे के बाद ही ट्रेड लेनी है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं मार्केट को मॉर्निंग के अंदर, तब जाके आप मॉर्निंग में ट्रेड करिएगा। तो यही था मार्केट में एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग हमें टाइम फ्रेम कैसा यूज करना चाहिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम हम कैसे यूज करेंगे, हमें ट्रेड कब लेना चाहिए, मॉर्निंग में लेना चाहिए या फिर 11 बजे के बाद लेना चाहिए। ओके, छोटे टाइम फ्रेम यूज करने की प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उस सबको हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। अब इस सेकंड लेक्चर में हमने काफी चीज अंडरस्टैंड कर ली है। आई होप आप इस सबके नोट्स क्रिएट कर रहे होंगे, क्योंकि नोट्स ही आपको आगे जाके हेल्प करेंगे, क्योंकि आप जब नोट्स को बार बार देखेंगे ना तो ये जो कंसेप्ट्स हैं आपके दिमाग में उतर चुके होंगे। थर्ड लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एसएल कितने तरह के मार्केट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप एसएल हंटिंग सीख रहे हैं और आपको ये नहीं पता मार्केट में एसएल कितने तरह के, तो कोई उसका मतलब नहीं है। थर्ड लेक्चर थोड़ा छोटा होगा लेकिन इफेक्टिव भी बहुत होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।